हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आजकल ये नज़र आ रहा है कि जो आजकल यंग लड़के लड़कियां हैं वो शादी के नाम से डरते हैं, शादी के नाम से दूर भागते हैं। उनको मतलब बिल्कुल वो प्रिपेयर नहीं होते कि हमें शादी करनी है। क्या कारण इसके हो सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब लड़के लड़कियां लगभग यंग एज में होते हैं, यंग एज से हम कह सकते हैं कि जो शादी वाली उम्र होती है आज के समय में, जैसे 22-23 साल, 25 साल से लेके 40 साल तक की उम्र में क्या होता है कि अपना करियर लगभग उनका सेट हो चुका होता है, पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे होते हैं और इसके अलावा उनके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि लगभग 40-45 साल की उम्र तक तो पेरेंट्स भी साथ रहते हैं और उसके बाद मतलब आपको सबको पता ही है, सब अपना अपना एक निश्चित अवधि लेकर के भगवान उनको धरती पर भेजते हैं। तो सारी उम्र तो पेरेंट्स भी साथ नहीं निभा सकते। तो इस एज में पेरेंट्स भी साथ होते हैं, भाई बहन भी इन जनरल साथ होते हैं। पैसा अच्छा है, दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात कि इस एज तक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी कुछ खास नहीं होते हैं, हेल्थ भी लगभग ठीक रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको बाहर घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और कोई जिम्मेदारी ना होना, ये सब उनको अच्छा लगता है। उनको ये लगता है कि शादी ब्याह के झंझट में क्यों फंसना। और वैसे भी वो जब मैरिड कपल्स को देखते हैं तो इवन जो मैरिड कपल्स सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, यहाँ सक्सेसफुल लाइफ से मतलब है कि आपस में कुछ ऐसा फ्रिक्शन नहीं है, तो उनकी लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रगल्स देखते हैं। इवन जो लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी शादी से, उनकी लाइफ में भी उन्हें काफ़ी स्ट्रगल नज़र आता है। जैसे पहले तो उनका अपने परिवार को आगे बढ़ाना, यानी कि उनकी संतान उत्पत्ति, और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई, करियर के लिए आप देखिए कितना मुश्किल होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। स्कूल की फ़ीस आदि सब कुछ बहुत वाकई मुश्किल है, और घर आदि की व्यवस्था करना। तो उनको ये लगता है कि ये सब बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, क्यों इन झंझटों में पड़ना, और हमारी अकेले की लाइफ क्या बुरी है। उनको बढ़िया लगता है। ये तो तब है जबकि जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड है, कोई उनमें फ्रिक्शन नहीं है। वहीं उनको कुछ ऐसे भी मैरिड कपल्स नज़र आते हैं जिनमें आपस में जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं हो पाया है और घरों में काफ़ी झगड़े वगैरह हैं, यहाँ तक कि कई बार तलाक तक के भी स्थिति में वो लोग पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो आज का यूथ है, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, उनके मन में शादी को लेके एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब उनकी 40-45 साल की एज क्रॉस होने लगती है, तब उनका ये भ्रम भी टूटने लगता है। कौन सा भ्रम? कि ये जो हमारा अकेले रहने वाला है, बिना शादी के जो हम अकेले लाइफ को बिता लेंगे, इसमें इस तरह के झंझट नहीं है वगैरह, तो ये भ्रम भी उनका टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है? क्योंकि इस एज तक पहुँचते पहुँचते अधिकतर जो माँ बाप हैं वो भी साथ नहीं दे पाते, और जो भाई बहन होते हैं वो भी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए होते हैं। लगभग सारे फ्रेंड्स भी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, और पैसे अच्छा होने की वजह से बाहर घूमना फिरना, सैर सपाटा, होटल में खाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वो सब भी ऊब सी होने लगती है उन सब में भी। कब तक इन चीज़ों में एंटरटेनमेंट होगा, तो इन चीज़ों से भी ऊब होने लगती है, और कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगते हैं। तब इंसान को ये लगता है कि अरे हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, शादी ना करने का जो फैसला हमने लिया कहीं वो हमारे लिए गलत तो नहीं है। फिर वो ऐसे कपल्स भी इस एज में उनको नज़र आने लगते हैं जिनके बच्चे अब कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा एक ठहराव नज़र आता है पॉजिटिविटी की तरफ, और वो ये देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ किस तरह से दुख तकलीफ़ में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उनको ये भी नज़र आता है, और ख़ुद वो एक अकेलेपन का शिकार
होने लगते हैं और अब उनको ये महसूस होता है कि अरे इससे तो हमने शादी कर ली होती। ये पॉइंट भी ज़रूर आता है। और अब इस एज में आकर के अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढना और फिर आगे परिवार को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो फिर क्या करें? अब ये तो देखिए, आपको पता है कि शादी विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है और फिर भी लड़का और लड़की दोनों की अपनी चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी। अब यहाँ मैं कुछ वो पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, कुछ ऐसी वजह जिनकी वजह से आप शादी कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पॉइंट्स की वजह से शादी कर रहे हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आप भूल कर भी शादी का डिसीजन अभी ना लें। क्या वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कुछ लड़के लड़कियाँ शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि गलत है? सबसे पहला तो आता है सामाजिक दबाव। देखिए, सामाजिक दबाव किस तरह से, उनको खुद ये लगता है कई बार कि अगर हमने शादी नहीं की तो समाज क्या कहेगा कि देखो अभी तक शादी नहीं की। खुद वो ना भी सोचे तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी और कि अभी तक शादी नहीं की इसलिए शादी कर लो। तो नहीं, ये कोई कारण नहीं है शादी करने का। आप सिर्फ एक इस कारण से शादी कर रहे हो और बाकी चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं हो अगर आप, तो आप शादी बिल्कुल ना करें। शादी में फ्रिक्शंस ज़रूर आएंगे। या एक और पॉइंट, कई बार क्या होता है कि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका थोड़ा सा दबाव होता है। वो ये कहते हैं कि भाई हम अपनी उसमें अपने ज़िंदा रहते हुए हम अपने इसकी बच्चे की शादी होते हुए देख लें, या बेटी को शादी करके उसको विदा कर दें, पोती को शादी करके विदा कर दें, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, या हम पोता या पोती का मुंह देख लें। तो भाई ये कोई कारण नहीं है शादी का। आप उन्हें इमोशनली प्यार से समझा सकते हैं। वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी अपनी मानसिकता है उस समय की, तो उनकी भावना में गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन डिसीज़न आपको लेना है। आपको अपनी सारी ज़िंदगी निभानी है, उसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। इस रीज़न की वजह से शादी आप करें, ये बिल्कुल गलत है। अब क्या होता है, कुछ परिवारों में क्या होता है कि मान लीजिए लड़का जिम्मेदार नहीं है, बिगड़ा हुआ है। यहाँ जिम्मेदार नहीं है से मतलब मेरा ये है कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, या जिम्मेदारी के साथ अपना काम नहीं करता है। काम करने से मतलब है कि कोई उसका करियर वगैरह भी प्रॉपर नहीं है और उसमें वो अपना सिंसियर नहीं है, या उसमें कुछ इस तरह की लतें लगी हुई हैं जैसे नशा करना या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें, जिसको हम कहते हैं कि बिगड़ा हुआ लड़का। ऐसे में क्या होता है, पुरानी मानसिकता है, बहुत सुना है मैंने ऐसा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई इसकी शादी कर दो, जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो अपने आप समझ आ जाएगी, ये अपने आप नशा वगैरह छोड़ देगा, जब इसकी शादी हो जाएगी इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी। तो क्यों भाई, क्या लड़की क्या कोई नशा मुक्ति केंद्र है कि वो आके लड़के का नशा छुड़ा देगी? उल्टा उस लड़की की ज़िंदगी और बर्बाद करोगे। ऐसा तो होता ही है, आपने भी देखा है कि जब लड़का ठीक तरीके से नहीं कमा रहा है, लड़का अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है, तो उस केस में उसकी वाइफ को तो और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। कैसे इस तरह की शादी में सुख हो सकता है? नहीं ना। तो ये कोई कारण नहीं है लड़के की शादी करने का। या कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लड़की है, लड़की के माता पिता सोचते हैं लड़की के लिए किस तरह। मान लीजिए लड़की अभी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में लड़कियों का भी पैरों पर खड़े होना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों का, ये तो आप सब भी जानते ही हैं। अब मान लीजिए लड़की का कुछ करियर नहीं है और उस तरफ तो सोचा नहीं है कि इसको कुछ इसका करियर भी अच्छा सा हो जाए, उस तरफ नहीं ध्यान है। मान लीजिए अच्छा पैसा है घर में और सोचते हैं कि किसी पैसे वाले लड़के से, बढ़िया कमाने वाले लड़के से इसकी शादी कर दी जाए तो ज़िंदगी भर लड़की हमारी ऐश करेगी, रानी बन के रहेगी वगैरह वगैरह। देखिए ये कोई कारण नहीं है शादी करने का, बिल्कुल गलत है ये चीज़। क्यों? एक तो आप
जब इस तरह की शादी के लिए तैयार होते हैं तो लड़की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी। देखिए, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो है नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़की को ये रहेगा कि भाई शादी ही उसकी इस आधार पे हुई है कि उसे तो मौज करनी है, कमाने वाला लड़का खरीद दिया मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए, वो क्यों अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फिर फ्रिक्शंस होना तो लाजमी है, फ्रिक्शंस तो फिर होंगे, फिर ऐसी शादी कैसे सही हो पाएगी? तो ये भी कोई कारण नहीं है शादी करने का। और एक पॉइंट, मान लीजिए लड़का जॉब कर रहा है, बाहर कहीं अकेले रह रहा है, तो क्या कहा जाता है बड़ों के द्वारा कि भाई लड़के की शादी कर दो, बेचारा होटल का खाना खा के दुबला होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। जब शादी हो जाएगी तो उसे बनी बनाई रोटी मिलेगी खाने के लिए, धुले धुलाए कपड़े मिलेंगे, तो इसलिए शादी कर देते हैं। किसी ज़माने में इस तरह की शादियां सक्सेसफुल होती होंगी। आज की तारीख में अगर इस मेंटेलिटी के साथ शादी की जाएगी तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी, बिल्कुल चांसेस उसके ना के बराबर हैं। क्योंकि आपको काम वाली लानी है कि बहू लानी है घर में? आपको मैं लड़के से पूछती हूँ कि तुम्हें पत्नी लानी है घर में, वाइफ लानी है, या एक काम वाली लानी है? जब पहले से इस तरह की मेंटालिटी रखोगे तो कैसे प्रश्न नहीं उठेगा इस तरह की शादी पे? बिल्कुल उठेगा। तो ये भी कोई कारण नहीं है शादी करने का। इससे तो अच्छा है कि लड़का खुद सीख ले खाना बनाना, और जब कमाता है हेल्प रख ले घर में, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये शादी करने का कोई कारण नहीं है। और एक बात, पेरेंट्स द्वारा ये दबाव दिया जाता है कि भाई शादी कर लो। लड़का भले ही अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है शादी के लिए, लेकिन उससे कहा जाता है कि भाई शादी कर लो। क्यों? वंश बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए, कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। बड़े कहीं के राजे महाराजे हो, बहुत बड़े राजे रजवाड़े हैं कि जिनका नाम रहेगा वंश बढ़ाने वाला। किसी से भी पूछ लो, मुझे नहीं लगता कि तीसरी चौथी जो आपके फोर फादर्स होते हैं, किसी को उसका भी नाम याद हो। माने अपने बाबा का नाम याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के पिताजी का नाम याद होगा या उनके पिताजी का। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता 1% लोगों को भी नाम तक भी याद हो। तो क्या वंश वृद्धि, क्या उत्तराधिकारी? इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। ये भी कोई कारण नहीं बनता आज की तारीख में शादी करने के लिए। और इसके अलावा मान लीजिए घर में माँ बीमार है, जैसे बीमारी लग गई है इस तरह की, और घर के कामों को करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तब बेटे पर दबाव डाला जाता है, या बेटा भी सोच लेता है कि चलो इस कारण से शादी कर लेते हैं, लड़की आ जाएगी एक घर में, वो घर को संभाल लेगी। तो यहाँ भी वही मानसिकता है कि लड़की माने काम वाली, वो आपके घर का काम करेगी इसलिए आप उसे ला रहे हो। नहीं, लड़की आए घर में, जिम्मेदारी समझे, बिल्कुल समझनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कारण, इस कारण से शादी करना कि घर के काम हो जाएंगे, अगर आप इस मानसिकता से आज की तारीख में शादी करते हो, लड़की को घर में लाते हो बहू बना के, तो फ्रिक्शन निश्चित है। शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। या दूसरी तरह से मान लीजिए लड़की के पिता बीमार हैं, लड़की की शादी की बात आती है, तो इसलिए लड़की की शादी जल्दबाजी में की जाती है कि भाई कुछ हो ना जाए लड़की के पिताजी को, वो अपने ही सामने लड़की का विवाह कर दें तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा भावनात्मक रूप से लगता है कि हाँ भाई ठीक है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर ऐसा ना सोच के इस बात को ऐसे सोचा जाए कि लड़की को अपने पैरों पे खड़ा करके उसको बोल्ड बनाया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके, और उसके बाद जब उसका करियर भी बन जाए तब वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी करे, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आप इस बात को उस तरह से ना सोच के इस तरह से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दबाजी में आपने शादी कर दी, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर दिए बहुत सारे, इसलिए कि भाई पिता बीमार है, तो शादी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मुझे ये वो कारण लगे कि अगर इनकी वजह से आप शादी कर रहे हैं खुद की या आपके बच्चे, तो ये
बिल्कुल शादी के सक्सेसफुल होने के चांसेस इन केसेस में बहुत ही कम है। अब मान लीजिए शादी के लिए लड़का या लड़की मेंटली प्रिपेयर हो गए कि ठीक है, अब हम जो है शादी करने के लिए तैयार हैं। सपोज़ ये कंडीशन आती है, तो उनको किन किन चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए शादी से पहले? सबसे बड़ी बात, लड़का और लड़की दोनों को ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी कि दोनों अपने पैरों पे खड़े हों, दोनों ही कमाएं। जितना लड़कों के लिए पहले ज़रूरी था, लड़कियों के लिए पहले इतना नहीं ज़रूरी माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में लड़कियों के लिए भी अर्निंग होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना लड़के के लिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके लिए तैयार होना चाहिए लड़के लड़की दोनों को ही घर के ज़रूरी काम करने आना चाहिए, लड़के को भी लड़की को भी। जब हस्बैंड वाइफ, देखिए आज अधिकतर फैमिलीज़ में जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों ही जॉब करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसी पक्ष में हूँ। और उस कंडीशन में सिर्फ लड़की के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए कि वो जॉब के साथ साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ वही निभाए, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हो पाएगा? एक समय में टूटने लगेगी लड़की भी, तो दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली सोच से मुक्त हो जाएं कि हम लड़के हैं या ये हमारा लड़का है, ये घर में रोटी क्यों बनाए, मर्द कोई काम करते हैं घर का। इस मानसिकता से आपको आज़ाद होना पड़ेगा। तो इसी तरह से लड़की भी घर के कामों की जिम्मेदारी समझे। लड़की ये ना सोचे कि भाई मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं क्यों घर के काम करूँ, ये सोच भी उसकी गलत है। कहने का मतलब यही है कि लड़का लड़की दोनों ही, हस्बैंड वाइफ दोनों ही आत्मनिर्भर हों आर्थिक रूप से, दोनों को ही घर के ज़रूरी काम जैसे खाना बनाना आदि आता हो, ज़रूरत पड़ने पर बना लें दोनों ही। और वैसे जब दोनों ही कमाते हैं तो कोई हाउस हेल्प भी रखी जा सकती है, और ये एक देखो कितने सारे लोगों को इसकी वजह से रोज़गार भी मिलता है। लेकिन फिर भी करना तो आना ही चाहिए, है ना, दोनों को ही, लड़के को भी और लड़की को भी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब आजकल क्या है, लड़के लड़कियां दोनों ही करियर माइंडेड होते हैं। हो सकता है कि लड़की आगे शादी के बाद संतान के बारे में ना सोचे, या लड़का भी यही सोचे कि भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम इसे कैसे निभा पाएंगे, है ना, दोनों ही ऐसा सोच सकते हैं। तो शादी से पहले ही दोनों इस पॉइंट पर डिस्कशन करें। अगर दोनों एक मत हों कि शादी के बाद अपना परिवार आगे बढ़ाना है या नहीं, दोनों अगर इस विषय में एक मत हों तभी शादी के लिए हाँ करें। अगर दोनों के विचार अलग अलग हों तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा शादी के बाद शादी के टूटने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके लिए दोनों को तैयार होना चाहिए वो क्या, लड़का लड़की को शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए एक अच्छा वक्त होना चाहिए, चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है। कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, कम से कम इतना टाइम उनको एक दूसरे को समझने के लिए मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। अब जब वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, सपोज़ शादी लगभग फिक्स हो गई है और उनको मिलने का समय मिल रहा है कुछ मंथ्स या 1 साल या जितना भी, तो उस दौरान उन्हें एक दूसरे में क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए दोनों को। लड़का भी लड़की की तरफ ये चीज़ ध्यान दे इस बात पे, और लड़की भी लड़के की इस बात पर कि कोई लालचवश तो नहीं जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, कोई लालच तो नहीं है एक दूसरे के साथ पैसे का। और ये चीज़ पता लगानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसीलिए तो वक्त दिया जाता है शादी से पहले एक दूसरे से मिलने के लिए। कोई घूमना फिरना, होटलों में खाना खाना नहीं, बल्कि इसलिए कि इस तरह की चीज़ें आप एक दूसरे में पहचान लें कि लालचवश तो एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं कहीं। एक तो ये चीज़ देख लें, नोटिस कर लें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लड़का या लड़की दोनों ही एक दूसरे की किसी बात से उसमें हीनता का तो एहसास नहीं कराते। क्या मीनिंग हुआ इस बात का?
कि उसकी हाइट कम है या बहुत ज़्यादा हाइट है, हाइट का कम ज़्यादा होना या गोरा होना, काला होना, इस तरह की जो पॉइंट्स होते हैं ना, छोटी छोटी बातें, तो इस तरह की किसी चीज़ का एहसास तो नहीं कराते लड़का लड़की में या लड़की लड़के में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर इस तरह की चीज़ नोटिस करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी शादी से दूर हो जाएं, क्योंकि जिसमें शुरू में ही ये चीज़ है तो वो लास्ट तक ये पॉइंट उसके मन में रहेगा। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। वैसे भी जब आप एक दूसरे को अपना बनाते हैं, जब आप एक दूसरे को अपना बनाने के लिए तैयार होते हैं, सब इंसानों में देखो अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं किसी भी रूप में, तो उनकी अच्छाइयों के साथ हमें जो कुछ दुर्गुण नज़र आते हैं छोटे मोटे, वो भी हमारे अपने ही होने चाहिए, है ना? तभी तो शादी आगे सक्सेसफुल होगी। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत दिनों से मैं इस विषय के ऊपर सोच विचार कर रही थी और समाज में ये सारी चीज़ें दिखती ही हैं, तभी मैं आपसे इन बातों को कह रही हूँ, अपने विचारों को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। आपको मेरे विचार आज वाले कैसे लगे, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके इस विषय में क्या विचार है? और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।